अभी ये इन प्रोसेस में है, ये सारी जो प्रक्रिया है प्रोसेस में है। हमने पहले स्वयं घोषित सेल्फ डिक्लेयर्ड ऐसा परिवारों का पंजीकरण करने के लिए कहा था, क्योंकि पंजीकरण अभी मैंडेटरी नहीं है। जो करना चाहता है वो कराता है, जो नहीं करना चाहता तो नहीं कराता है। लेकिन तो भी अभी तक लगभग 2 करोड़ और 51 लाख लोग जिसमें सिटीजन जो है उससे पंजीकृत हुए हैं। मैं मानता हूं कि अभी भी 10% परिवार ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अपने आप को पंजीकृत नहीं कराया होगा। इस प्रक्रिया में पहले स्वयं पंजीकृत कराते हैं, उसके बाद फिर हम उनको वेरीफाई करने के लिए उनके हस्ताक्षर करा करके दोबारा अपलोड कराते हैं, ताकि एक बार लिखाई गई जो जानकारी है, क्योंकि वो जानकारी अलग अलग स्रोत से ली गई है, फिर उसका जो भी जानकारी है उसका एक प्रिंट आउट लेकर के और परिवार के मुखिया से हस्ताक्षरित करा करके फिर अपलोड करते हैं, तब उसको मानते हैं कि ये जो दी गई जानकारी है ठीक है। दूसरा इसमें विषय है कि कुल आय भी चूंकि स्वयं घोषित होती है, इसलिए जब तक उसकी ऑथेंटिकेशन, हम उसकी वेरिफिकेशन न करा लें, तब तक उस आय को भी हम ये नहीं मान के चलते कि अब ये ठीक होगी। क्योंकि परिवार पहचान पत्र के तैयार करने का, इसको शुरू करने का जो मुख्य हेतु है वो यही है कि हमारे अलग अलग विभागों के डाटा अलग अलग प्रकार से चलते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है और एक डाटा दूसरे डाटा से कभी मेल भी नहीं खाता है। इलेक्शंस हैं, उनका कुछ और डाटा है, सेंसस है, उसका कुछ और डाटा है, पीडीएस है जिसके अंदर राशन दिया जाता है, उसका डाटा कुछ और है, गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, उसका डाटा कुछ और है। हालांकि राशन लेना भी कोई सब राशन लेते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बिजली कनेक्शन है ये तो प्राय हर परिवार में होता है। उनके परिवारों की संख्या आप लेते हैं तो इन परिवारों की संख्या से अलग अलग है। इसलिए ध्यान में आया कि एक सेंट्रल, एक केंद्रीकृत एक डाटा एक बार बने जिसमें से हम ये कह सकें रियल टाइम डाटा यानी उस परिवार में कोई बढ़ोतरी हुई है, जन्म का जो है वो भी उसका पंजीकृत किया जाए, भगवान को कोई प्यारा हो गया, मृत्यु हो गई तो उसका भी रजिस्ट्रेशन किया जाए, शादी होती है मैरिज रजिस्ट्रेशन उसको भी अनिवार्य किया जाए, ताकि हम परिवारों की रचना, व्यक्तियों की संख्या, इसको एक प्रकार से स्मूथ कर सकें। और इसलिए डाटा परिवार पहचान पत्र का रियल डाटा बन जाए, इसलिए परिवार पहचान पत्र को गठन किया गया है। अभी तक 48,000 परिवारों का डाटा हमारे पास क्योंकि इस महीने से ही शुरू किया है वो आया। जो 50,000 रुपये से इनकम से कम के परिवार हैं ऐसे लगभग 30,000, और जो 1 लाख से नीचे वो 18,000, तो 48,000 का। लेकिन ये उसका पोर्शन है, सारा नहीं आया। ये सारी प्रोसेस अभी चल रही है। चलती हुई प्रोसेस में हमारा टारगेट ये है कि कम से कम जो 1 लाख रुपये सालाना इनकम के कम परिवार हैं, इनको विभिन्न विभागों की स्कीमों के माध्यम से उनकी आय कैसे बढ़ाई जाए। उनको स्वयं रोजगार के माध्यम से, उनको कोई डेयरी पशु बांध करके और अपना कोई परिवार को चला सकते हैं। उसमें स्वयं सहायता समूह में महिलाएं उसमें कुछ काम कर सकती हैं। उसमें कहीं आउटसोर्सिंग के नाते से किसी को काम में दिलवाया जा सकता है। और भिन्न प्रकार से जो आय बढ़ाने के साधन 6 विभागों को इसमें लगाया गया है, ताकि न्यूनतम 1 लाख रुपए की इनकम पर परिवार अर्थात 8,500 रुपये महीना, ये परिवार इससे नीचे कोई ना रहे। कितनी सफलता मिलती है ये भविष्य के घर में है, लेकिन हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने ये परिवार पहचान पत्र का जो डाटाबेस बनाया है, इसमें जो अंतिम है वो कहा गया कि इसकी सिक्योरिटी, तो डाटाबेस का जो ये सारा जो डाटा है ये सरकारी क्लाउड में रखा जाता है। प्राइवेट किसी भी एजेंसी को इसमें लगाया नहीं गया है, या तो सरकारी विभाग या फिर NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है, उनको इसमें लगाया गया है। कोई डाटा कहीं बाहर जा नहीं सकता है, तो इसलिए इस डाटा की सिक्योरिटी भी सुनिश्चित की गई है, ताकि हम कोई भी जो डाटा लेंगे इसमें सरकारी जो सेवाएं हैं, सरकारी कंसेशंस हैं, जो कोई सब्सिडी है, जो कोई पेंशन है, जो सरकारी लाभ दिए जा सकते हैं, वो अब सारे इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिए जाएंगे।